रात भर बूंदाबांदी के बीच शुक्रवार अल सुबह करीब 4 बजे एक डेयरी फार्म की छत धड़ाम से नीचे आ गिरी और मलबे में 9 दुधारू पशु दब गए। हादसा पुरानी वादी के हनुमान चौक पर स्थित डेयरी फार्म पर हुआ। 7 घंटे रेस्क्यू के बाद नीचे दबे 7 पशुओं को बचा लिया गया। वहीं एक गाय और एक भैंस की मलबे के नीचे दबने से मौत हो गई। गनीमत यह रही कि रोजाना यहाँ करीब इसी समय दूध निकालने आने वाली महिला को आज आने में थोड़ी देरी हो गई, नहीं तो कोई जान माल का हादसा भी हो सकता था। हादसे की सूचना मिलने पर सुबह 4 बजे ही दमकल से फायरमैन मनिंदर पाल सिंह, हरकीरत, मोहित भुवाल व चालक कुलदीप सिंह व गुरमेल सिंह पहुंच गए। धमाके की आवाज सुनकर आस पड़ोस से भी लोग बाग इकट्ठा हो गए थे। दमकल कर्मचारियों ने तुरंत लोगों की सहायता से यहां बचाव कार्य शुरू कर दिया। जैसे जैसे सूचना मिलती गई वैसे वैसे वार्ड के पार्षद कृष्ण स्याग, सफाई निरीक्षक सीताराम व कैलाश अन्य सफाई कर्मचारियों के साथ पहुंच गए और बचाव कार्य में अंत तक डटे रहे। हादसे की सूचना मिलने पर पुरानी वादी थाना से हेड कांस्टेबल गुरमेल सिंह भी अन्य पुलिसकर्मियों के साथ पहुंच गए थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 14 में हनुमान चौक के पास यह डेयरी फार्म करीब साल भर पहले ही खोला गया है। यह डेयरी फार्म पुरानी वादी में 9 नंबर स्कूल के पास रहने वाले जगदीश स्वामी का है। यहाँ 9 दुधारू पशु रखे हुए थे, जिनका खान पान, देखरेख व सार संभाल का कार्य जगदीश स्वामी की पत्नी संतोष करती थी। सुबह व शाम का दूध निकालने का उसका टाइम तय था। आज सुबह थकावट की वजह से उसकी आंख नहीं खुली तो वह डेयरी फार्म पर आने में कुछ मिनट लेट हो गई। खुदा न खास्ता वह रोज की तरह 4 बजे ही दूध निकालने पहुंच जाती तो यह कहना गलत नहीं होगा कि कोई बड़ा नुकसान हो सकता था। हादसे के बाद वहां मौके पर पहुंची संतोष का रो रो कर बुरा हाल था और वह एक ही बात कह रही थी कि बेचारे बेजुबान पशुओं पर कुदरत का कहर टूट पड़ा। 6 घंटे रेस्क्यू के बाद यह तय हो गया था कि 6 पशु ही बच पाए हैं और 3 की मौत हो गई है। लेकिन जाको राखे साइयां मार सके न कोई कहावत यहां चरितार्थ हुई, जब बाद में गाय का एक बच्चा जो मलबे में दब गया था चमत्कारिक रूप से बच गया। जब ऊपर से क्विंटलों मिट्टी व मलबा हटाया गया तो नीचे गाय के बच्चे के ऊपर सरकंडों व बल्लियों का जाल सा बंधा हुआ पाया गया, जिसके नीचे वह सुरक्षित था। हालांकि उसके शरीर पर भी चोटें आई हैं, लेकिन उसका इस प्रकार से जीवित बच जाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि छत पर वजन ज्यादा था। 3-4 लोहे के गार्डर, अनगिनत बल्लियां और सरकंडों का जाल सा बिछाया हुआ था। पहले से ही छत पर मिट्टी डली हुई थी, लेकिन बरसाती मौसम के मद्देनजर 6 दिन पहले ही एक ट्रॉली मिट्टी और डाली गई थी, जिससे छत पर वजन और ज्यादा हो गया। गुरुवार को हुई तेज बरसात का पानी तो छत से निकल गया था, लेकिन रात भर चली रिमझिम से पानी छत पर जमा होता रहा और अल सुबह अचानक से छत नीचे आ गिरी। डेयरी फार्म के पीछे ही मकान में इनके रिश्तेदार रहते हैं। इनका एक सदस्य रवि स्वामी रोजाना सुबह 4 बजे ही सूरतगढ़ बाईपास पर तूड़ी के कार्य से जाता था। आज भी वह कुछ मिनट पहले ही वहां जाने के लिए उठा और बाहर आया तो बरसाती मौसम को देखते हुए जाना कैंसिल कर दिया और अंदर आकर वापस सो गया। कुछ ही मिनटों बाद धमाके की आवाज हुई। वह बाहर आया तो हादसा हो चुका था। बाहर जाने के लिए यही एक छोटी सी गैलरी से गुजरना पड़ता है और छत के साथ साथ एक साइड की गैलरी की दीवार भी गिरी हुई थी। अगर वह काम पर जाता तो संभवतः वह भी चपेट में आ सकता था। 4 घंटे की मशक्कत के बाद जब मामला फायर कर्मियों व अन्य लोगों के बस के बाहर हो गया तो पार्षद कृष्ण स्याग ने नगर परिषद से जेसीबी बुलवाई। इसके बाद डेयरी फार्म की 4 दीवारी व मेन दरवाजे को तोड़कर जेसीबी को अंदर घुसाया गया और मलबे के नीचे दबे पशुओं को बाहर निकाला गया। इस दौरान मौके पर लोगों का जमघट लगा रहा। पार्षद कृष्ण स्याग ने मौके पर ही पशु चिकित्सक को पत्र भी लिखा और तहसीलदार नंदलाल बाजिया को भी फोन कर हादसे की जानकारी दी और मौका मुआयना कर परिवारजनों को इस आपदा से हुए नुकसान का मुआवजा दिलवाने की बात कही। मौके पर ही फायर कर्मियों की एक और टीम में फायरमैन मंजूबाला प्रभात व मुकेश कुमार पहुंचे और मलबे के नीचे पशुओं को निकालने में सहयोग किया। आज सुबह 4 बजे हमारे रवि स्वामी के परिवार के अंदर सोनू की मम्मी यहाँ अपने पशु रखती है। इनका खुद का नोरा है, उस नोरे में पशु रखती है। तो आज सुबह 4 बजे कल से जो बरसात चल रही थी, उस बरसात की वजह से टिम टिम करता हुआ पानी आ रहा था और उसमें पूरी ऊपर मिट्टी थोड़ी सी एक ट्राली गलती से और डाल रखी थी, वो झेल नहीं पाई बरसात का इस पानी का और इस वजह से ये छत गिर गई। छत गिरने से एक ज़ोरदार धमाका हुआ और कम से कम 7, 8, 9 पशु इसकी चपेट में आ गए, जिसमें से 2-3 पशु तो मर चुके हैं। बाकी पूरा मोहल्ला, नगर परिषद स्टाफ, फायर ब्रिगेड सारे मिल करके प्रयास करके इस आपदा में मोहल्ले वाले सब मिलकर मदद कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी अपनी तरफ से आया हुआ है। सब लोगों के सहयोग से ये तो शुक्र ये है अंजुम साहब की, ये जो आया करती है दूध निकालने सुबह 4 बजे मालकिन, वो आज उसकी किसी वजह से नींद लग गई। इस वजह से वो अगर इस छपरे के नीचे होती तो निश्चित तौर से बड़ा मानवीय नुकसान भी हो सकता था।
अभी तक तो केवल पशुधन का ही नुकसान हुआ है और बहुत महंगी महंगी भैंसें पशु है। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि जो पशु अभी निकाल रहे हैं उनमें से कुछ जिंदा बचे हैं और बाकी अभी स्टाफ लगा हुआ है। की जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इसे सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को पुश कीजिए।